हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसे ही शख्स हुए हैं जिसका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में गांव गरड़ापांडु में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह कवि थे। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मित्र हुआ करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी प्रकार की आपत्ति आने पर महाराजा तेनालीराम से ही सलाह लेते थे। यही नहीं, तेनालीराम से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हर किसी को गुदगुदाते हैं बल्कि हंसी हंसी में एक सीख भी दे जाते हैं। कहानियों के इस वर्ग में आपको तेनालीराम से जुड़े कई मज़ेदार किस्से पढ़ने को मिलेंगे जो प्रमाण हैं इस बात का कि चतुराई और बौद्धिक कौशल के ज़रिए किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज की कहानी तेनालीराम का शीर्षक है मनहूस कौन। तो चलिए आगे आगे कहानी देखते हैं और पता लगाते हैं कि सबसे बड़ा मनहूस आखिरकार कौन है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लगा रहता। एक दिन यह बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या चेलाराम सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि यह चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरे लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेश अनुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाट बाट को देखकर चेलाराम बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्द ही उसकी आंख खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने चेलाराम को देखा और फिर अपने हर रोज़ के ज़रूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय ही नहीं मिल रहा था। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए
बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह उन्होंने भोजन न करने का निर्णय लिया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही, ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेलाराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई और कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि महाराज से उसे केवल तेनालीराम ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह न डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करे। अगले दिन फांसी के समय चेलाराम को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में चेलाराम ने कहा, हाँ, वह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो। चेलाराम बोला, महाराज, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह ही एक बहुत बड़े मनहूस साबित हो रहे हैं। यह सुन सभी उपस्थित लोग भौचक्के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम इस बात कैसे कर सकते हो? किस आधार पर यह कह सकते हो? चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने आप ही का चेहरा देखा था और मुझे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप भी मुझसे बड़े मनहूस हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराजा का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने चेलाराम से पूछा कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा। चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, तेनालीराम के अलावा कोई और मुझे इस मृत्यु दंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर महाराजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देख महाराजा ने उन्हें रत्न जड़ित सोने का आहार इनाम स्वरूपी दिया। तेनालीराम की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे विचारे कभी किसी को भी बातों में नहीं लाना चाहिए और कभी भी किसी की बात बिना प्रमाण की नहीं सुननी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से तेनालीराम ने चेलाराम के प्राणों की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि वह मनहूस नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल ऐसी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।